Hello everybody, this is RK Pilwal. You are most welcome on the YouTube channel of Pilwal Classes. Friends, आज हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि हम बात करें तो ये वाला टॉपिक मोस्टली पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको लर्न कैसे करें, कैसे इसे याद करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो देखिए, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन्हें कहते हैं संयुक्त क्रियाएं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं। अब ये संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, ये देखना है। फ्रेजल वर्ब्स, देखिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब और प्रपोजिशन के योग से बनने वाली जो वर्ब्स होती है वो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। यानी इसके अंदर दो चीज होता है, यानी एक तो वर्ब होती है और दूसरा क्या होता है? प्रीपोजिशन। दूसरा क्या होता है? प्रीपोजिशन। उसके अलावा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और उसके अलावा एडवर्ब भी होता है। क्या होता है? एडवर्ब। इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? स्पेशल मीनिंग को डिनोट्स करती हैं। यानी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो, यानी फ्रेजल वर्ब्स डिनोट्स स्पेशल सेंस, डिनोट्स स्पेशल सेंस। इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं विशेष भाव को व्यक्त करती हैं। डिनोट्स यानी क्या होता है? भाव व्यक्त करना। यानी फ्रेजल वर्ब्स डिनोट स्पेशल सेंस, यानी ये विशेष भाव को व्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं। एक तो ये है। अब जब हम इनका सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम सिर्फ चेंज करते हैं वर्ब्स को। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रेजल वर्ब्स का सेंटेंसेस में यूज करते हैं, सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो हम केवल वर्ब में चेंज करते हैं। केवल वर्ब में चेंज करते हैं, प्रीपोजिशन में नहीं। प्रीपोजिशंस में नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? फ्रेजल वर्ब्स वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनती है, पहला। फिर है कि फ्रेजल वर्ब्स एक विशेष भाव को व्यक्त करती हैं, यानी दे डिनोट स्पेशल सेंस। और उसके अलावा है कि जब हम इनका सेंटेंसेस में यूज करते हैं, व्हेन वी यूज फ्रेजल वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस, देन वी चेंज ओनली वर्ब्स एंड वी डू नॉट चेंज प्रेपोजिशंस। प्रीपोजिशन का चेंजमेंट नहीं होता है, ना ही एडवर्ब चेंज होता है, केवल वर्ब में चेंज होता है। अब कैसे आइए देखिए आप। मैंने लिखा कि लुक आफ्टर। अब देखो, लुक आफ्टर जो है, लुक तो हो गया आपकी वर्ब, आफ्टर हो गया प्रीपोजिशन। अब जब हम लुक आफ्टर का सेंटेंस में यूज करेंगे, लुक आफ्टर का सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? देखभाल करना। क्या हो गया? देखभाल करना। इसका देखभाल करना होगा। अब
हम केवल वर्ब में चेंज करेंगे, प्रीपोजिशन में नहीं करेंगे चेंज। मैंने लिखा सेंटेंस, तो लुक आफ्टर यानी क्या हो गया, वैसे तो बाद में देखना हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखभाल करना। जैसे वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, ये हमारा सेंटेंस है, हमें हमारे पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो यहां लुक आफ्टर यानी क्या हो गया, टेक केयर ऑफ। फिर है जैसे बैक आउट, नेक्स्ट वर्ड हमारा बैक आउट। बैक आउट का अर्थ क्या होता है, मुकर जाना। क्या होता है, मुकर जाना। इसको ऐसे भी कहते हैं टू ईट वंस वर्ड्स। इसका मतलब होता है मुकर जाना। टू ईट वंस वर्ड्स का अर्थ होता है मुकर जाना। जैसे मेरा दोस्त वादे से मुकर गया है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, यानी माई फ्रेंड हैज बैक्ड आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस। माई फ्रेंड हैज बैक्ड आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस, यानी मेरा दोस्त अपने वादे से मुकर गया है। तो लुक आफ्टर यानी क्या हो गया, देखभाल करना। यानी वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। फिर है बैकआउट, मुकर जाना। टू इट वंस वर्ड्स, माई फ्रेंड हैज बैक्ड आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस, मेरा दोस्त अपने वादे से मुकर गया है। फिर मैं कहूं कि स्टैंड आउट, देखो स्टैंड आउट क्या होता है, भीड़ में अलग लगना। यानी टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, यानी भीड़ से कुछ अलग हटके लगना। कहते ना मेरा दोस्त भीड़ में अलग लगता है, या मीरा भीड़ में अलग लगती है, तो मीरा स्टैंड्स आउट इन द क्राउड, यानी मीरा स्टैंड्स आउट इन द क्राउड, यानी मीरा भीड़ में अलग लगती है। मीरा स्टैंड्स आउट इन द क्राउड, बिल्कुल अलग लगती है। फिर मैं कहूंगी पुट अप विद यानी क्या होता है, बर्दाश्त करना। पुट अप विद क्या होता है, बर्दाश्त करना, यानी टॉलरेट, बर्दाश्त करना, यानी टू टॉलरेट। मैं कहूं कि मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो क्या आएगा, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस ह्यूमिलेशन, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस ह्यूमिलेशन, मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस ह्यूमिलेशन, मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो पुट अप विद यानी क्या होगा, बर्दाश्त करना। फिर देखिए अपना आता है फेड अप यानी क्या होता है, फेड अप होता है तंग आना, परेशान होना। तो ये क्या होगा, कहते हैं ना तंग आना, परेशान होना। फिर अब लोग कहते हैं कि मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं, बता दो मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं, तो क्या आएगा, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप
विद यू, आई एम फेड अप विद यू, मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम फेड अप विद यू या आई एम सिक ऑफ यू, मैं तो तुमसे परेशान हूं। आई एम फेड अप विद यू या आई एम सिक ऑफ यू। फिर देखिए आप, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, यानी टू एंटर, टू एंटर बाय फोर्स, बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना। अब इसका सेंटेंस होगा कि बहुत से चोर घर में घुसे और बहुत सारा सामान ले गए, तो क्या आएगा, मैनी थीव्स, मैनी थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, broke into the house and took away, and took away many things, और बहुत सारी चीजों को ले गए। यानी many thieves broke into the house, घर में घुसे, and took away many things, और बहुत सारी चीजों को ले गए। फिर आता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन क्या होता है, किसी मशीन का खराब हो जाना। जैसे मान लो मैं कहूं कि जब हम आगरा गए तो रास्ते में हमारी जीप खराब होगी। व्हेन वी वेंट टू आगरा, व्हेन वी वेंट टू when we went to Agra, our jeep broke down on the way, on the वे, तो रास्ते में क्या हुआ, हमारी जीप खराब हो गई। अब नेक्स्ट है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप यानी क्या होता है, पालन पोषण करना, यानी टू फोस्टर या टू नर्चर, टू फोस्टर या टू नर्चर, ये होता है। अपब्रिंगिंग भी कहते हैं इसको, अपब्रिंगिंग, अप ब्रिंगिंग, किसी का पालन पोषण करना। जैसे मैं कहूं कि मोहित was brought up in a rich family, या इंदिरा गांधी वॉज ब्रॉट अप इन ए रिच फैमिली, यानी मोहन का अब ब्रॉट अप क्यों आ गया ब्रिंग अप का, क्योंकि अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकता, कोई और करता है, इसलिए ये क्या हो गया, ब्रॉट अप यानी क्या होता है, पालन पोषण करना। तो मोहित वाज ब्रॉट अप इन ए रिच फैमिली, मोहित का पालन पोषण कैसे हुआ, बहुत अमीर घर में हुआ। फिर देखिए आप, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होता है किसी का बेसब्री से इंतजार करना, किसी का बेसब्री से इंतजार करना या किसी का इंतजार करना, यानी किसी का इंतजार करना,
किसी का इंतजार करना। अपन कहते हैं कि मैं तो मेरे अंकल का इंतजार कर रहा हूं जो कि अमेरिका से आ रहा है, तो इसका क्या आएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग माई अंकल who is coming from अमेरिका। अब देखिए, लुक फॉरवर्ड टू यानी कहता किसी का इंतजार करना, यानी टू वेट समबडी ईगरली, टू वेट समबडी ईगरली, किसी का बेसब्री से इंतजार करना, टू वेट समबडी ईगरली। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग माई अंकल, मैं मेरे अंकल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हु इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, जो अमेरिका से आ रहा है। फिर देखिए टेक टू, टेक टू का अर्थ होता है आदत लग जाना, यानी हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, किसी चीज का आदि हो जाना, आदत लग जाना। जैसे मेरे दोस्त को धूम्रपान की आदत लग गई है, तो क्या आएगा, माई फ्रेंड हैज टेकन टू स्मोकिंग, यानी मेरे दोस्त को धूम्रपान करने की आदत लग गई है। फिर है नेक्स्ट विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू क्या होता है, के लिए, के लिए, यानी फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ये होता है के लिए। जैसे मैंने बोला कि मेरा दोस्त किताबें खरीदने के लिए बाजार में गया है, तो माई फ्रेंड हैज गॉन टू द मार्केट, माई फ्रेंड हैज गॉन टू द मार्केट with a view to purchasing books, with a view to purchasing books। My friend has gone to the market with a view to purchasing books, यानी मेरा दोस्त बाजार में गया क्यों, किताबें खरीदने के वास्ते। फिर है टर्न डाउन, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब्स टर्न डाउन, टर्न डाउन, टर्न डाउन यानी क्या होता है, किसी चीज को कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, टू रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट करना, उसको नल एंड वॉइड करना। कितने आज उदास क्यों हो, यार सो सैड, एक्चुअली माई एप्लीकेशन हैज बीन टर्न डाउन, तो हम क्या बोलेंगे, माई एप्लीकेशन has been turned down, has been turned down, my application has been turned down, यानी मेरी एप्लीकेशन का क्या है, रिजेक्ट कर दिया, उसको कैंसिल्ड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट लेट डाउन, फिर है बर्न डाउन, बर्न डाउन यानी क्या होता है,
किसी चीज को जला करके राख कर देना, यानी टू डेस्ट्रॉय बाय फायर, टू डेस्ट्रॉय बाय फायर, बाय फायर, किसी चीज को जला के क्या कर देना, राख कर देना, सुपुर्द खाक कर देना। जैसे आतंकवादियों ने बहुत से घरों को जला के राख कर दिए गए, तो many houses, यानी many houses were burnt down, by the militants, यानी आतंकवादी के द्वारा बहुत से घरों को जलाकर क्या कर दिया गया, राख कर दिया गया। फिर है अपना नेक्स्ट रन डाउन, रन डाउन। देखिए रन डाउन के अलग अलग चीज है, एक तो आलोचना करना, एक स्वास्थ्य खराब होना, और एक होता है कीमतों में कमी होना। अब इसके तीन अर्थ हैं, एक तो कमजोर होना, कमजोर होना, दूसरा क्या होता है, आलोचना करना, आलोचना करना, और तीसरा क्या है इसका अर्थ, कीमतों में कमी होना, कीमतों में कमी होना। ये इसके तीन अर्थ होते हैं रन डाउन का। अब ये कैसे होता है, टू बी, टू वीकन, कमजोर होना, टू क्रिटिसाइज, और टू रिड्यूस द प्राइस, टू रिड्यूस द प्राइस। ये हो गया इसका मतलब। रन डाउन के तीन अर्थ होते हैं, शरीर से कमजोर होना, आलोचना करना, और कीमतों में कमी होना। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे, देखो मैंने बोला कि तुम्हारे दोस्तों की तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे दिनों दिन, यानी वाई आर यू रनिंग डाउन डे बाई डे। पहला क्या हो गया कि वाई आर यू रनिंग डाउन, रनिंग डाउन डे बाय डे, वाई आर यू रनिंग डाउन डे बाय डे, तुम दिनों दिन शरीर से कमजोर क्यों हो रहे हो, वाई आर यू रनिंग डाउन डे बाय डे, तुम दिनों दिन शरीर से कमजोर क्यों हो रहे हो। फिर मैंने ऐसे कहा कि तुम्हारे दोस्तों की, लोगों के बीच आलोचना मत करो, तो क्या आएगा, डोंट रन डाउन, डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, यानी तुम्हारे दोस्तों की आलोचना लोगों में मत करो, यानी डोंट क्रिटिसाइज, डोंट से इविल और बैड थिंग्स टू रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स और इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड्स। और मैंने बोला कि चावलों की कीमतों में गिरावट आ गई, तो क्या आएगा, द प्राइस ऑफ राइस, द प्राइस ऑफ राइस हैज रन डाउन। इसका मतलब क्या होगा कि चावल की जो कीमत है वो कम हो रही है। फिर रन ओवर यानी क्या होता है, रन ओवर, रन होता है कुचल देना, क्या होता है, टू स्क्वैश, कुचल देना, बिल्कुल कुचल देना। कुचल देना, जैसे एक कुत्ते को जीप ने कुचल दिया है, तो क्या होगा, ए डॉग हैज बीन रन ओवर बाय द जीप, यानी जीप ने एक कुत्ते को कुचल दिया है।
A dog has been run over by the jeep. तो दोस्तों ये थी हमारी फ्रेजल वर्ब्स। ये दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो और मोस्टली न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं, अच्छी जो स्टैंडर्ड की बुक्स होती है उसमें फ्रेजल वर्ब्स का यूज आता है। यही कारण है कि हम लोग जब लिटरल इनका मीनिंग ट्रांसलेट करते हैं देन वी डू नॉट फिगर आउट, तो हमें समझ में नहीं आता, देन वी डू नॉट अंडरस्टैंड, वी डू नॉट मेक आउट, हम नहीं समझते हैं क्या द मीनिंग्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। और एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, आरएस, आरजेएस, अपना एलडीसी है, यूपीएससी है, आरपीएससी, जितनी भी एग्जाम्स हैं, इन ऑल द एग्जाम्स फ्रेजल वर्ब्स आर मोस्टली आस्क्ड। सो फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब्स है वो भी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।